जमुनापुर गांव में लखेंद्र रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से लखेंद्र कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से लखेंद्र शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही वह भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता और भीख मांगता, भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। लखेंद्र हमेशा ऐसा कहकर भीख मांगता था। लखेंद्र हमेशा ऐसा ही करता था। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। एक दिन मुंशी जमींदार साहब से कहता है, ओ देखिए वहां से लखेंद्र आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल वह फिर से भाग जाएगा। जमींदार साहब कहते हैं, सही कहा, अब तो यह मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी लखेंद्र के घर आ पहुंचते हैं। फिर जमींदार जी कहते हैं, आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। फिर लखेंद्र कहता है, मालिक आपने मेरे सारे खेत ले लिए हैं, अब बस यह छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इससे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। फिर लखेंद्र कहता है, यह लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने में पूरे पैसे देकर अपने सारे खेत छुड़वा लूंगा। लखेंद्र के हाथ में पैसे देख कर दोनों को भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चले गए। फिर मुंशी जमींदार जी से कहता है, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। फिर जमींदार जी कहते हैं, और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें हमसे खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। लखेंद्र हमेशा गांव से सुबह वेश बदलकर शहर के लिए निकल जाता और शहर जाकर भीख मांगता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी को शहर में समंदर दिखाने लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि लखेंद्र भीख मांग रहा था। लखेंद्र किसी से भीख मांगते हुए कह रहा था, तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। फिर जमींदार कहते हैं, अच्छा यह है तुम्हारा नया खेल, गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। फिर लखेंद्र कहता है, कृपया करके मालिक कृपया करें, ऐसा ना करें, मैं यह सब अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्दी से जल्द आपके पास आने वाला ही था। फिर जमींदार कहता है, तुम बस गांव चलो, वहां जाकर देखना तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को यह बात बता दी। लखेंद्र जहां कहीं भी जाता लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। हाँ हाँ, हंसकर सब लोग उसे शर्मिंदा करते थे। पूरे गांव से लखेंद्र अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर जमुनापुर गांव छोड़कर चला जाता है और अपने आप से कहता है, जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने मुझे अनाथ भेजा था और अब इस उम्र में भी अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं यह जीवन ही त्याग दूं। लखेंद्र ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहां पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई और उन्होंने देखा कि लखेंद्र उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। फिर साधु बोले, तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक,
क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊँ, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से और इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। लखेंद्र अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। फिर साधु महात्मा कहते हैं, मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी है बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर लखेंद्र के ऊपर छिड़क दिया। लखेंद्र ने जैसे ही आंखें बंद की, लखेंद्र के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और लखेंद्र एक भिखारी के वेश में आ गया। फिर लखेंद्र कहता है कि आप क्या कर रहे हैं और मैं इस वेश में कैसे आ गया? फिर साधु बाबा बोले, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस वेश में कुछ भी भिक्षा मांगोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस वेश में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं यह सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं कि क्या समझूं? भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने सोने का सिक्का दिया, लखेंद्र भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। लखेंद्र की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। लखेंद्र ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान में बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। फिर लखेंद्र, ठेकेदार साहब, मेरा यह घर बहुत बड़ा बनवाना, मुझे मेरे गांव जमुनापुर वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। फिर ठेकेदार बोला, जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था आज वो इस तरह का कैसे हो गया? फिर लखेंद्र कहता है, समय का खेल है, तुम बस एक अच्छा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनवा कर लखेंद्र जमुनापुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लखेंद्र को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन लखेंद्र का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी। उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। फिर मुंशी जमींदार साहब से कहता है, जमींदार साहब, मैंने उस महल को अंदर से जाकर देखा, बहुत बड़ा महल है, जाकर देखना चाहिए हमें, चलना चाहिए, वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। फिर जमींदार बोलते हैं, अच्छा तो हमें भी चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में लखेंद्र अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आना शुरू? फिर मुंशी कहता है, आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बातें सुनकर वहां पर ठेकेदार आ जाता है और वह कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, यह बड़ा सा महल उनका ही है। फिर जमींदार कहता है, यह क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? ठेकेदार कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, यह महल मैंने ही बनवाया है और यह लखेंद्र जी का ही है महल है। फिर मुंशी बोला, लेकिन ऐसे कैसे? यह तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक लखेंद्र कैसे हो गया? तब वहां लखेंद्र कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था,
लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। लखेंद्र की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और लखेंद्र से माफी मांगने लगे। अब लखेंद्र के पास इतने पैसे हो गए कि वह भीख नहीं मांगता था। वह अपने खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।